हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ, मतलब मैं नॉर्मल बताता हूँ ना। पोस्टिंग पीरियड। मेरी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये चीज क्लियर करता हूँ। एक डाउट है ना, वो डाउट पहले मेरे इस टॉपिक के दौरान क्लियर हो जाएगा, देखना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास 12 महीने पूरे बिजनेस चल रहा होता है। पूरे 12 महीने लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं ना। सिस्टम में पोस्टिंग करते हैं, पूरा कारोबार चल रहा होता है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन जनरेट हो रहे थे होते हैं ना 12 महीने, ठीक है। हुआ ऐसे कि जनवरी में ना कुछ एक्सपेंसेस आपसे रह गए थे। जनवरी की 9 तारीख को कोई एंट्री रह गई थी, कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री एक्सपेंसेस की रह गई, ठीक है। उसमें ये था कि रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस कितने थे यार? रेंट एक्सपेंस 50,000 से हमने वो एंट्री पास नहीं की, पोस्ट नहीं की वो एंट्री सिस्टम में, ठीक है। वो कब है? जनवरी 2024 में, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जो दिसंबर का महीना है, ठीक है, दिसंबर में क्या करते हैं? दिसंबर में हम दिसंबर में उसको पोस्ट करते हैं। दिसंबर की 12 तारीख के बाद, जैसे 13 तारीख को कर लेंगे, 14 को कर लेंगे, 15 को कर लेंगे, 16 को कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि दिसंबर के जो आखिरी डेट्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये एंट्रीज क्या करते हैं, रेंट किसकी, रेंट एक्सपेंस वगैरह की हम बुक कर लेते हैं, ठीक है ना। या कोई एंट्री है उसी ईयर की में वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। रेंट एक्सपेंस हो गया, कुछ भी हो गया, कोई आउटस्टैंडिंग एंट्री है, हम 2024 में बुक कर देंगे। 2024 के अंदर हमने पोस्ट करना है, ठीक है। तो इसका 13 का अर्गित मकसद ये नहीं है कि मैं इसको अगले महीने ले रहा हूँ, ये अगला महीना नहीं है। ये आपके स्पेशल पीरियड्स हैं, यानी इन पीरियड्स के दौरान आपकी क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती, क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती, ठीक है। कौन सी एंट्रीज पास होती है? क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती है, ठीक है। ठीक है। ये क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए ये रखा जाता है, ठीक है, ताकि हम और इन्हीं इसमें क्लोजिंग एंड एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें। और आपने दिसंबर तक क्लोजिंग करनी होती है ना। दिसंबर के महीने में पूरे साल के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितनी भी आउटस्टैंडिंग एंट्रीज होती है, उनकी पोस्ट करनी होती है, ताकि पूरे साल का खाता हिसाब बराबर हो जाए, ठीक है। होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में क्या होता है, ऑडिट वाले आते हैं। ऑडिट वाले आपको कहते हैं कि यार 2024 में आपने फलाने फलानी एंट्री और रह गई, तो भी आप उनकी क्या करते हो, एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हो, ठीक है, 2024 के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि वो एक्सपेंसेस उसी ईयर में बुक करने होते हैं। वो ऑडिट वाले आपके पास आ जाते हैं अगले जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। वो एंट्रीज निकाल निकाल के आपको दे रहे होते हैं कि यार इसकी सेटिंग कर दो, इसकी एंट्रीज कर दो, ये एंट्री कर दो, ठीक है। तो वो क्लोजिंग एडजस्टिंग कुछ एंट्रीज वहां से आ रही होती हैं, और कुछ आपकी अपनी पूरे साल की एंट्रीज होती हैं, जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हो, ठीक है ना। दिसंबर के 2024 के सारे खर्चे वगैरह क्लोज करते हो, यानी वो ठीक है। जो रेवेन्यू थे उनको, रेवेन्यू को तो आपने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा। और एक्सपेंसेस को डेबिट किया होगा। तमाम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट होती है। फिर जब तमाम एक्सपेंसेस को क्या करना है, एक एंट्री होती है, टोटल रेवेन्यू को डेबिट कर दोगे। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टोटल एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसी तरह आपकी क्या हो जाएगी, पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपका 2024 के बैलेंस हो जाएगा, रेवेन्यूज और आपके पास ये एक्सपेंसेस बैलेंस हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो मैं मेरा मैं कहने ये का पूछ मकसद रहा ये हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ पोस्टिंग पीरियड जो 1 है, मतलब 7 मंथ चल रहा है, 12 12 मंथ हो गए समझे। है। हाँ। तो अब नेक्स्ट ईयर का 1 16 से स्टार्ट करेंगे या 13 16 से? मैं फर्स्ट का पूछ रहा हूँ, फर्स्ट का, इसका नहीं। नहीं 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 नहीं, इसको आप ऐसा रहने दें, आप इसको 1 से लेकर 12 तक ही रहने दें, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, मतलब 12 पे 12 12 के बाद फिर वन नहीं वन नहीं, 12 फिर से क्या होगा। होगा, देखो आपको तो यहाँ पे ना फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। 12 महीने जैसे पूरे हो जाएंगे ना, तो अगला साल हाँ जी। शुरू हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे 1 रखना होगा, यहाँ पे 2025 रखना होगा, ठीक है अच्छा ना। अच्छा, ठीक होगा, ठीक ठीक है। है, 2000 यहाँ पे, बस ये 2000 ठीक। जो 25, 2025 1, 2025 2,
तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, या तो अगला महीना पूरा जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कैसे इसको 13 यहाँ पे 13 to 7 16 नहीं रखोगे, या तो इधर ही चलो रहेगा, ठीक ठीक। है, आपने इधर ही रखना है, ठीक है ठीक ना, है इसमें कोई ठीक चेंजिंग होगा। नहीं करनी है। ईयर पोस्टिंग समझ पीरियड गया। क्लोज एंड ओपन इधर से होता है, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जी ठीक होगा। अच्छा, यानी कि ये हमारे पास जो आपके दिसंबर के अंदर ही ये आपको 13 to 16 दिसंबर के अंदर ही है, ठीक है। ये अगले साल के वो नहीं है महीने, वो तो उसने सिर्फ ये बता रहा था कि उसमें कुछ ऑडिट वाले कुछ एंट्री आपको निकाल के दे रहे होते हैं, तो भी जाके यहाँ पे बैक डेट पोस्टिंग करनी होती है आपको, ठीक ठीक है, है। समझ लग गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा ठीक है, ये आपने सिर्फ एक वो कर दिया, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। अच्छा, जब आप यहाँ तक आते हो तो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट, जो कि एफआई का पार्ट है, लेकिन आपको जीएल के भी, आपको मटेरियल के भी जीएल बनाने होंगे, इसलिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट समझना होगा। तो जब आप मटेरियल के जीएल भी समझेंगे, कुछ एंट्रीज होती हैं एमएम की, एफआई की, वो भी समझनी होगी, ठीक है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट की। किसकी बात कर रहा हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट। एसएपी के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट इज द लिस्ट ऑफ जनरल नेम। चार्ट ऑफ अकाउंट is the list of general is the list of general ledger। जनरल लेजर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है कभी? आपने हाँ जी। पढ़ा है? अच्छा, अकाउंटिंग में ये आपने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट पढ़े? हाँ जी। कौन कौन से? एसिड्स लाइबिलिटीज। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट या नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं इसको, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट या नेचर ऑफ, पांच होते हैं। एक अंग्रेज है, उसका नाम है कैली, CALI, ठीक है, कैली उसका अंग्रेज, उसका नाम है कैली। सी फॉर कैपिटल, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम, ई फॉर एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, बस में। तो आपको याद हो गए कैपिटल एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैली, ठीक है। ये पांच होते हैं हमारे पास नेचर ऑफ अकाउंट। इन पांचों को जो एक नाम दिया जाता है वेरिएंट की शक्ल में, एक नाम रखा जाता है, उसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। इसे क्या कहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। इन सबको इकट्ठा जो एक नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट बनाऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, क्रिएट दी चार्ट ऑफ, पहले मैं चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करूंगा। ये एफआई वाले का काम होता है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसके बगैर तो हम आगे जा नहीं पाएंगे सर। क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट पहले क्रिएट करूंगा, दूसरे स्टेप पे, ये स्टेप 1 हो जाएगा, क्रिएट करूंगा। ये स्टेप 2 हो जाएगा, मैं असाइन करूंगा, असाइन दी चार्ट, क्रिएट दी चार्ट ऑफ अकाउंट, उसके बाद में असाइन दी चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। पहले मैं क्रिएट करूंगा, उसके बाद में असाइन करूंगा, ठीक है, सिस्टम में। ठीक है। क्या आ जाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद में जाऊंगा जर्नल लेजर अकाउंटिंग में, फिर उसके बाद मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट, और उसके बाद प्रिपरेशन, या आएगा एडेड चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, यहाँ से क्रिएट होगा। इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, यहाँ न्यू एंट्रीज पे क्लिक करूंगा। चार्ट ऑफ अकाउंट में कंपनी कोड का नाम ही दे देता हूँ, ठीक है, WAQ1। मेरा कंपनी कोड क्या है, WAQ1। मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट भी वही दे दिया, WAQ1 दे दिया, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर, इस कंपनी कोड के लिए बना रहा हूँ मैं, WAQ1 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर WQ1, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा मेंटेनेंस लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश। ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट। लेंथ ऑफ जीएल अकाउंट क्या रखूंगा, मैं रख लूंगा 6, ठीक है। ऐड भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ, 10 भी रख सकता हूँ, 20 भी रख सकता हूँ। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 99। मैं 99 नहीं रखूंगा, इतने बड़े बड़े नंबर याद नहीं होते, मैं 6 रख दूंगा, ठीक है। 6 क्यों रख रहा हूँ, देखो मोबाइल कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है ना। इसी तरह हमारा जो जीएल नंबर होगा ना, जीएल नंबर होगा, वो कितने डिजिट का होगा, वो हम मैक्सिमम 6 डिजिट का रखेंगे, जैसे 1 0 0 1 2, 1 0 0
10001 2, तो क्या हो जाएगा, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा जीएल हो जाएगा, जैसे मैंने कैश के लिए बना दिया। तो 10001 3 ये हो जाएगा बैंक के लिए, और 10001 4 ये हो जाएगा मटेरियल के लिए। तो मेरा क्या होगा, जो जीएल नंबर होगा वो कितने डिजिट का हो सकता है, मैक्सिमम 6 डिजिट तक का मैं रख सकता हूँ, ठीक है, 1 से लेकर 6 डिजिट तक। तो यहाँ पे मैं वैसे ही यहाँ पे से मैक्सिमम कितने डिजिट रख सकता हूँ, मैक्सिमम 99 डिजिट। 99 डिजिट वाला क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा 1 0 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 9। अब निचले बड़े बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या रखना है, मुझे सिर्फ 6 डिजिट तक रखना है, ठीक है, दैट इज इनफ। अच्छा, ठीक। उसके बाद आपके पास आ रहा है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। आपके जो पेरेंट कंपनी होगी उसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, ये आपके पास ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट होगा। जो आपका ग्रुप होगा उसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट होगा वो यहाँ पे ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी सिंगल कंपनी पे हम कर रहे हैं काम, ठीक है। तो ये अच्छा, ब्लॉक नहीं कीजिएगा, ब्लॉक किया तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट आप यूज नहीं कर पाएंगे जीएल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ब्लॉक मत कीजिएगा। सेव, आपने इसको सेव कर लिया तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया। अब चार्ट ऑफ अकाउंट बनने के बाद आपने कंपनी कोड को ये चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन भी करना है, ठीक है। आपका चार्ट ऑफ अकाउंट WAQ1 से बन गया, अब इसको असाइन करोगे अपने कंपनी कोड को, ठीक है। असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड, ठीक है। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, पोजीशन पे जाएंगे, कंपनी कोड दे देंगे। यहाँ पे कंपनी कोड क्या है आपका, WAQ1, ठीक है। इंटर, सॉरी, WAQ1, पोजीशन लिखिए WAQ1, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट ऑफ अकाउंट दे देंगे, इधर इसको डिटेल इंटर करोगे चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ से आप इसको एंटर कर दोगे जो आपके पास जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है, वो डिटेल ओपन कर दोगे। चार्ट ऑफ अकाउंट डब्ल्यू ए ये क्यू वन WAQ। WAQ1, इस पे क्लिक करोगे, आपका ये कंपनी कोड को चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन हो जाएगा, ठीक है। इंटर करें, इसके बाद आप इसको सेव करें, ठीक है। ये आपका enter करें। तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया है, ठीक है। आपके कंपनी कोड को भी असाइन हो गया, ठीक है। देखो तो अब इसके बाद है डिफाइन अकाउंट ग्रुप। किसकी बात हो रही है, डिफाइन अकाउंट ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। यानी वो जो मैंने जीएल बनाया आपको बताया ना, एसेट लायबिलिटी, वो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। डिफाइन अकाउंट ग्रुप पे गया, डिफाइन अकाउंट ग्रुप, यहाँ पे मैं न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करूँ, न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करूंगा। मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट अभी किस नाम से बना था, WAQ1 से बना था। किस नाम से बना था, WAQ1, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या दे दूंगा, शॉर्ट में एसेट, ये फोर फोर कैरेक्टर है एसेट, यहाँ पूरा नाम दूंगा। ये हो जाएगा एसेट्स, या नंबर रेंज दे दूंगा, जैसे 100 से लेकर, 1 से लेकर या 100 से लेकर 1000 तक में ये जीएल दे देता हूँ। किसको, एसेट्स को। यहाँ पे 1000 दे देता हूँ, 1 से लेकर 1000 तक जीएल का नंबर रेंज देता हूँ, ठीक है ना। इन्हीं में से एक एक करके जीएल क्रिएट करूंगा, ठीक है। यहाँ फिर मैं आपको जना लाइबिलिटी का दे दूंगा या एक्सपेंस। हाँ, तो स्क्रीन नजर आ रही है आपको, हेलो, नहीं, अभी नहीं आ रही। अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ गई है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जीएल अकाउंट ग्रुप डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने जैसे 100 लिखा। अच्छा, ये सिस्टम आउट हो रहा है ना, सिस्टम लोड ले रहा है, एक मिनट, सिस्टम आउट हो गया, बल्कि दोबारा लॉगिन होता हूँ मैं, सिस्टम में दोबारा लॉगिन होता हूँ। ठीक है। अच्छा, देखिए वहाँ पे आया, और इसके बाद मैं SPRO, CP रेफरेंस है MG, और इसके बाद क्या चाहूँगा मैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और फिर यहाँ जाऊँगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जनरल लेजर अकाउंटिंग में, उसमें मास्टर डाटा में जाऊँगा। मास्टर डाटा के बाद जीएल अकाउंट में जाऊँगा, जीएल अकाउंट के बाद प्रिपरेशन में, फिर यहाँ पे मैं असाइन, सॉरी, यहाँ पे डिफाइन अकाउंट ग्रुप पे, यही मैं परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। यहाँ आने के बाद मेरे
यूनिट्स पे जाना है। WAQ1, ठीक है, WAQ1, ठीक है, क्या दूंगा, डब्ल्यू ठीक ए है। क्यू वन ठीक है, इधर भी WAQ1। आपकी कंपनी, जो कंपनी वाले होंगे, जो आपका क्लाइंट होगा, जिस तरह वो आपको बिजनेस ब्लूप्रिंट्स में आपने अकाउंट के ग्रुप बनाए होंगे, उसके हिसाब से आपने देना है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड वाले दे देता हूँ, ठीक है, या मैं स्टैंडर्ड वाले दे, ठीक है। वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सब कुछ यहाँ पे वो स्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एसेट्स, ठीक है, ये हो जाएगा एसेट्स, ये हो जाएगा एसेट लायबिलिटी, ये हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा एक्सपेंस, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सपेंस, वो सर, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल, तो एसेट्स का नंबर रेंज दे दूंगा 100 से 1000, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका दे दूंगा एसेट से हो जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी का मैं दे दूंगा और 2000 से ऊपर 1000 देना है, ये तो 1000 से ले लो भाई, 1000 से 2000, ये 2000 से 3000, और यह कर दूंगा इनकम का, इनकम इनकम का हो जाएगा ये 4000 से। ये फ्रॉम अकाउंट तो टू अकाउंट क्या होता है? फ्रॉम अकाउंट यानी आप जब जीएल बनाएंगे ना, फर्ज करें कैश का जीएल, कैश से स्टार्ट करते हैं, तो कैश का जीएल बनाएंगे ना, तो ये पहला वाला नंबर कैश के जीएल को लग जाएगा 100। बैंक का जीएल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे अगला वाला 101 लग जाएगा बैंक को। अकाउंट रिसीवेबल का बनाएंगे तो 102 लग जाएगा अकाउंट रिसीवेबल का। इसी तरह आप इन्वेंट्री का बनाएंगे उसको लग जाएगा 103, ठीक है ना। ठीक है। मटेरियल का बनाएंगे उसको लग जाएगा 104। तो 1000 तक ये चलता रहेगा, ठीक है, बना सकते हैं, फिर इसके ठीक। बाद इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। ठीक है। ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा एक्सपेंस, और यहाँ पे हम रखेंगे 6000 से 7000, एक्सपेंस कैपिटल, ये हो जाएगा 7000 से, ये 8000 से, ये 9000, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इंटर, देन क्लिक ऑन सेव। तो ये आपके बन गए, ठीक है, ये आपके अकाउंट ग्रुप बन गए। अच्छा, इसमें देखो 4000 इनकम का पहला क्या है, 4000 है, ठीक है, 4000, ठीक है, इनकम का, सही है, इनकम का। मैं इसका ये 4000 यहाँ से रिटेन अर्निंग को दूंगा, पहला नंबर जो है ना, मैं रिटेन अर्निंग को दे दूंगा, क्योंकि ये मुझे जीएल क्रिएट करने में मसला करेगा। लिहाजा रिटेन अर्निंग को, ये बात नोट कीजिएगा कि आप रिटेन अर्निंग को देंगे, जैसे ना मैंने रिटेन अर्निंग को दे दिया, ठीक है ना। यहाँ मैं दे देता हूँ पहला, क्यों चार्ट ऑफ अकाउंट है मेरा, क्या है, WAQ1, ठीक है, तो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट WAQ1 से रिटेन अर्निंग को यहाँ पे एक सिंबल दे दूंगा, एक्स या वाई, ठीक है, और यहाँ मैं क्या दे दूंगा, 4000 है। 4000 क्या है, क्या था पहला नंबर, क्या क्या नंबर, इनकम इन 4000 इनकम था है। ना, इनकम हाँ का था जी। ना, तो मैं इसको पहला नंबर इसको दे देता हूँ, ठीक है। अब एक बार इंटर करूंगा, नीचे ये वार्निंग थोड़ा वो करेगा, ठीक है, हम इसको दोबारा इंटर करूंगा, फिर सेव हो जाएगा। अब ये इससे सेव, देने से क्या होगा? दोबारा इंटर करने से सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। नहीं नहीं, इसको नंबर देने से इनकम इस इसको रिटेन। नंबर इसको नंबर देने से ये होगा कि देखिए, एक सिस्टम में होता ये है ना, कि अगर आपके पास आप सेल करते हो, ठीक है, पूरे सेल्स टोटल आपने सेल कर दिया 1000 की, ठीक है, उसमें से आपने लेस कर दिया कॉस्ट, कॉस्ट सारे लेस कर दिया आपने, कॉस्टिंग जितनी भी आपने लेस कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया जो भी।
आपने 500 को लेस कर लिया, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ जाता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 500 होती है, इसमें से आप लेस कर देते हो टैक्सेस, 100 रुपये टैक्स दिए, तो आपने बस 400 बच जाता है। आप इसमें से लेस कर देते हो डिविडेंड्स। क्या लेस करते हैं? डिविडेंड्स, जो शेयर होल्डर की आपने 200 को लेस कर दिया, ठीक है, तो 200 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। तो ये 200 आपका क्या है, आपके पास ये रिटेन्ड अर्निंग है, जो रिजर्व के तौर पर आपके पास ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग है। ये कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस होता है। ये कौन सा बैलेंस होता है? कैरिड फॉरवर्ड। ये आपका इनकम स्टेटमेंट है पूरा, और इनकम स्टेटमेंट में 200 आपका रिटेन्ड अर्निंग जो बच जाता है, जो प्रॉफिट बच जाता है। अब इस रिटेन्ड अर्निंग को आगे जाके क्या करते हो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। इसमें सर बैलेंस शीट, तो ये कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस है, ठीक। इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। आपने यहाँ पे और आपने, मैंने इसको इनकम का एक जीएल दे दिया, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का एक जीएल दे दिया, ठीक है। तो वो 4000 का एक जीएल दे दिया इनकम का, ठीक है। इसको मैंने इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने, इसको इंटर करना है एक बार। तो वो क्यों एक बार इंटर करने से वो होता है, कहते हैं आपने इसका जीएल नहीं बनाया, तो इसका जीएल हम बाद में बनाएंगे। हम इसको सिर्फ इसको यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटर करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका हो जाता है, ठीक है, मुकम्मल, सही है। और इसके बाद जो है ना हम जो है ना आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो फील्ड स्टेटस, फील्ड वो अगले टॉपिक, दूसरे टॉपिक शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक इट इज काफी है, ठीक है। इट इज इनफ। ये मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर आप नमाज की हो तैयारी मैं भी करता हूँ, और आप भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। ठीक है। अल्लाह हाफिज। तो इसके बाद हम मतलब सेज ऑर्डर भी क्रिएट करेंगे, डिलीवरी बिलिंग भी क्रिएट करेंगे, इसमें होती है। क्या चीज? सेज ऑर्डर, बिलिंग, डिलीवरी, एमएम में आती है। क्या क्या चीज है आप करेंगे ये? क्रिएट। मैंने वो तो कहा आगे आगे, से आगे चीजें आएंगी ना, वो सारी चीजें आगे आएंगी ना। चलो ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह।